नमस्कार, प्रणाम। कमलेश यादव के साथ आप देख रहे हैं रियल न्यूज। और इस समय हम पहुंच चुके हैं विधानसभा रफड़ा में और यहाँ पे आए हैं अब्बास अंसारी जी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, महेंद्र चौहान का प्रचार के लिए। इस समय आपके हमारे साथ है अब्बास अंसारी जी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जो स्वयं लड़ रहे हैं, मऊ विधानसभा से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस समय रफड़ा विधानसभा में महेंद्र चौहान का सपोर्ट करने के लिए, अपने पार्टी का सपोर्ट करने के लिए रफड़ा में पहुँच चुके हैं। और इस समय देख रहे हैं आपके साथ कितना जमात है। अब्बास अंसारी के साथ इतनी सारी भीड़ है और ये यहाँ का मुसलमान वोट का जो है कन्वर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। भाई अब्बास अंसारी जी, सब हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं रफड़ा के बारे में। इतना घूमने के बाद आपको क्या समझ में आया कि चुनाव महेंद्र चौहान जी का कैसा रहेगा? देखिए, आप रसड़ा की बात कर रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में जहाँ तक कोई उम्मीद है कि बोहनी भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं होने वाली है। अच्छा, पूरे प्रदेश में बोहनी भी नहीं होगी? पूरे पूर्वांचल में, जैसे यहाँ पे गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़, इन 4 जिलों का बता रहा हूँ, शायद बोहनी भी ना हो भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे उमाशंकर सिंह और बार बार दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत अधिक वोट से देखिए, आपने अपनी बातों में खुद ही कह दिया कि बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा ठेकेदार है। जनता नहीं ना है? नहीं, जनता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत आवाम है। जिसके सर पर हाथ रख दे उसी को बादशाह बना दे, और जिसके सर से हाथ हटा ले उसको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। तो इस बार आपको लग रहा है कि यहाँ पे महेंद्र चौहान? देखिए, मैं इतना कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की आवाम इस बात को समझ चुकी है कि भाजपा ने जो 5 साल किया है उसका हिसाब किताब करने के लिए जनता तैयार बैठी है। और बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की रणनीति में भाजपा के सहयोगी बनी है, तो लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हुए और मान्यवर श्री कांशीराम की सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस बार बहुजन समाज पार्टी को भी लोग छोड़ करके गठबंधन के साथ खड़े हैं और गठबंधन को वोट दे रहे हैं। अच्छा, रफड़ा में बहुत मुसलमानों का उमाशंकर सिंह को जाता था। इस बार आपके आने से क्या लगता है कि आपके आने से वो लोग कन्वर्ट होंगे? देखिए, मैं किसी जाति और किसी धर्म की राजनीति नहीं करता। मैं खिदमत खल्क के जज्बे से लोगों के बीच में रहता हूं और मैं आवाम के बीच में आया हूं और अपील किया है कि समझदारी से सामंतवादी, फिरका परस्त और सांप्रदायिक सरकार को हटाने के लिए, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाने के लिए वोट करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार बहुमत से जिता करके समाजवादी गठबंधन की सरकार, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार को प्रदेश में बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का क्या रहा है? क्या लगता है आप लोगों को चुनाव में? यहाँ पे साइकिल का पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनने जा रही है। विधानसभा में महेंद्र चौहान की जीत सुनिश्चित होगी। अच्छा। और इसके लिए देख रहे हैं आवाम कितनी जोशो खरोश से काफिले को आगे बढ़ा रही है। जी जी। तो अब्बास अंसारी जी के आने से क्या कुछ परिवर्तन होगा? बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हमारे युवा कार्यकर्ता कितने जोशो खरोश से लगे। हम देखते थे इससे पहले कि मुसलमान भी उमाशंकर सिंह को वोट करते थे, बहुजन समाज पार्टी को वोट करते थे, लेकिन इस बार क्या लगता है? इस बार उनको वोट नहीं मिलेगा, मुसलमान विरोधी वोट नहीं मिलेगा। पूरे आवाम का सपोर्ट देखिए, हमारे अब्बास भाई के साथ कितनी आवाम की सपोर्ट लगी हुई है। जी। और हम पूर्ण रूप से इस विधानसभा में सड़ी को हम वोट करेंगे जी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया? यहाँ कोई लड़ाई में है ये नहीं है महेंद्र चौहान के अलावा। अच्छा। सारे लोग लड़ाई से बाहर है। यहाँ पे विधायक जी बार बार दावा कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा वोट से जीत रहे हैं इस बार, पहले से भी ज्यादा वोट पाएंगे इस बार। कहा जाता है कि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। अच्छा। वही हाल है उनका। वो अपना पूरी तरह से जान चुके हैं कि हमारी यहाँ से विदाई हो चुकी है। अच्छा। हाँ, अब कहें तो क्या कहें, कैसे घूम के कहें कि हम हार रहे हैं। उनकी विदाई हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। अच्छा। जिसके बल पर हाँ। वो चुनाव जीतते थे, जो बसपा के, उनके 50% मतदाता आज इस गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं, जो उनसे बहुत काफी नाराज लोग हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सभी लोगों की यही राय है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को हराएंगे, यहाँ पे उमाशंकर सिंह जी को हराएंगे और एक नए प्रत्याशी महेंद्र चौहान को जिता करके गठबंधन का हम विधायक बनाएंगे। एक और साथी हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि आप इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे? बेरोजगार प्लस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भैया
यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है विधायक जी का? हो ही रहा है। क्या भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पे? बहुत हो रहा है, जमीनी स्तर से लेकर लगाई नहीं, क्या बहुत में क्या? कुछ तो बताइए। जाति धर्म से लेकर सब चीज होता है। भ्रष्टाचार विकास के मुद्दे पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि महेंद्र चौहान अगर जीत रहे हैं यहाँ पे तो जीतने के बाद विकास करेंगे ये? बहुत ही विकास करे, हमें उम्मीद है कि वो विकास करेंगे। कैसे क्या ऐसा इनमें क्या दिख रहा है स्तर आपको? से रहे वो पंचर बनाते हुए जमीनी स्तर से रहे हैं और सब चीज जानते हैं कि क्या भुखमरी है, क्या बेरोजगारी है, क्या। पहले तो उमाशंकर सिंह भी एक जमीनी स्तर के ही नेता थे। नहीं, उमाशंकर सिंह वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, वो ठेकेदार हैं, वो जनता के बीच में नहीं आते हैं। कोई भी पुल बना नहीं। रसड़ा विधानसभा में एक भी शिलान्यास हमको दिखा दीजिए, एक भी काम उनका बता दीजिए। एक नलका तक नहीं लगा हुआ है पूरा रसड़ा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। भाई पूरे पूर्वांचल में हल्ला है कि यहाँ का रफड़ा का रोड सबसे आप जमीनी स्तर पे आके देखिए, एक सेकेंड, आप रसड़ा जमीनी स्तर पे आप जाके तहकीकात कीजिए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या विकास कराया। उमाशंकर सिंह को ऐसे विकास पुरुष कहा जाता है भाई, उनको विकास पुरुष कहा जाता है। ये लोकतांत्रिक देश है भाई, सबका अलग अलग लोग सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन जो जमीन से जुड़ा हुआ है उससे जाके पूछिए, आज तक उन्होंने कोई विकास नहीं किया रसड़ा में। मैं गोविंद प्रसाद गुप्ता ब्लड डोनर हूँ। यहाँ पर अमीरवादी को भगाना है और गरीबवादी को लाना है। और मीट जो मीट मुर्गा खिला रहा है उसको मुंह पर चप्पल मारना है। हाँ, मीट मुर्गा कौन खिला रहा है? उमाशंकरवादी। उमाशंकरवादी हाँ हाँ खिला रहे हैं। इस बार महेंद्र चौहान को कितना वोट से जिताएंगे? 1 लाख वोट से जिताएंगे हम लोग। 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख वोट। चाचा इस बार क्या आपको क्या लग रहा है महेंद्र चौहान जीत जाएंगे चुनाव? बिल्कुल हम जीत रहे हैं चुनाव। कितने वोट से जीत रहे हैं? बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं, पूरी प्रचंड बहुमत हमारी हो रही है। क्या रणनीति क्या आपकी रणनीति क्या है रफड़ा में चुनाव जीतने की? हैं? चुनाव में जीतने की रणनीति क्या है? रणनीति हमारी ये है कि सबसे बढ़िया हमारा विकास हुआ है, गांधी पार्क को विकास हुआ है, हमारा रोड का विकास हुआ हमारा। ये बताइए पहले, समाजवादी पार्टी ने अपना विकास किया है, अब वो दिखा रहा है। उमाशंकर सिंह कुछ उमाशंकर से कुछ नहीं किए, उनका आज तक किसी जगह उनका लेटर पेड पे नाम नहीं है। आज किसी जगह उनका काम नहीं हो रहा है, शिलापट उनका नहीं लगा है। ठेकेदार का शिलापट नहीं लगता है, नेता का शिलापट लगता है। अच्छा, विधानसभा में कहीं दिखा दीजिए शिलापट उनका विधानसभा का, किसी का नहीं है। सिर्फ मिर्गा मीट मतलब मुर्गा और मीट खिलाकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। ये उमाशंकर सिंह है और कोई बात गायब हो गए, समझे? पूरा तहसील के कुत्ता और गधा भी गायब हो गए हैं यहाँ पर। ये सब कहाँ चले गए? सबको खिला गायब कर उन्होंने मुसलमानों का कब्रिस्तान के बारे में उनसे बातचीत हुआ। इसी पुरानी मस्जिद जहां ये प्रोग्राम किया समाजवादी पार्टी ने, आज हमारे अब्बास भाई आए थे, मैं महेंद्र चौहान की मीटिंग थी, उसी जगह आकर उन्होंने कहा कि आपके गन शहीदा का मामला मैं हल करूंगा। एक प्रधान से उन्होंने बातचीत करने का काम नहीं किया और उसके बाद उन्होंने अभी तक मेरा मामला फंसा हुआ है और समाजवादी सरकार आएगी तो वो मेरा कब्रिस्तान मामला हल हो जाएगा। आपको लगता है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो वो मामला हल? बिल्कुल मेरा मामला हल हो जाए। मैं फख्र से कहता हूं कि मेरा मामला हो जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कब्रिस्तान का अगर मतलब बाउंड्री करने काम किया तो वो हमारे आजम खां किए और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में काम हुआ। महेंद्र चौहान एक गरीब का बेटा है, उसको 1 लाख वोटों से जिताना है। पहली बात, एक अमीरवादी को भगाना है यहाँ से। भैया हमारी जो विधायक हैं उमाशंकर सिंह, ये पूंजीपति का है, गरीबों का नहीं है, न किसी काम का है। इसलिए हमारी सरकार मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फरमान है कि बड़ों को सुता दो, गरीबों को उठा दो। और इस जात धर्म कोई नहीं है पार्टी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है, मंदिर भी रहेगी, मस्जिद भी रहेगी और मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा। अगर कोई पूंजीपति अगर काम नहीं कर पा रहा तो क्या गरीब आदमी आकर काम कर सकता है? आपको अगर गरीब का बेटा जाएगा तो हक के लिए लड़ेगा, वो गरीबी काटा है। हो सकता है वही गरीब के बेटा फिर अपना झोली भर लेगा। गरीबी वो देखा है गरीब का बेटा, अगर विधायक बनेगा तो एक गरीब के बारे में सोचेगा। एक गरीब के बारे में सोचेगा कि जैसे मैं भूखे हूँ, गरीब भी भूखा होगा। बड़े आदमी नहीं सोचेगा गरीब के बारे में, वो कहेगा मरने दो उसको। ठीक है, इसलिए हम लोग चौहान जी को रसड़ा तो जो है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी विकास हुआ है। 10 साल से हमारे विधायक जी विकास के नाम पर शून्य है। वो
आप जो रोड देख रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी के विकास के नाम पर सुनिए, सब लोग यही कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में हल्ला है कि उमाशंकर सिंह विकास पुरुष है। पूर्वांचल में अगर कोई विकास करने वाला अगर नेता है तो खाली सिर्फ उमाशंकर सिंह है, इसके अलावा कोई नहीं है। अखिलेश का ये ठेकेदार है, वो ठेकेदार है भैया, वो ठेकेदार है, विधायक नहीं है, वो ठेकेदार है। तो विधायक भी तो आप ही लोगों ने बनाया था, क्यों बनाया था विधायक इस बार? PWD का ठेका है, वो शुभ रूप से ठेकेदार हैं, विधायक बाद में हुए हैं, पहले ठेकेदार थे और उसके बाद ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का रुपया जो है अखिलेश की सरकार का है, तब ये काम हुआ है। आज भी उमाशंकर सिंह दवा ठोक रहे हैं कि हमारे मुसलमानों का आधा फर्जी हमको मिलने वाला है। मुर्गा मछली वाले नहीं है, जो मुर्गा मछली खा रहे हैं वोट देंगे, बाकी इस बार कोई नहीं देगा। 50 हमारे भाई मुसलमान होते हैं और 250 उनके लोग उसमें होते हैं टोपी लगाकर। मुसलमानों को बदनाम करने का काम उमाशंकर सिंह करते हैं। दवा कैसे करते हैं कि मतलब हम आधा फर्जी कोट पाने वाले मुसलमान? ये बताइए, बीजेपी भी कह रही है कि हम 300 प्लस जा रहे हैं, लेकिन 4 चरण के चुनाव में आपने देखा है कि कौन 300 प्लस जा रहा है? सच्चाई सामने है, मीडिया भी जानती है, यहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके जितने लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारी क्या है। जो अनपढ़ जाहिलों की सरकार है, हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि 12 पास करके लोग इंटर में जाएंगे, एडमिशन लेंगे। ऐसे लोग से जो सत्ता चला रहे हैं उनसे क्या हिंदुस्तान की जो है भविष्य उम्मीद की जा सकती है साथी? समझते जाए और हम समझानेंगे। नेताजी, आप तो गमछा बांधे हैं पीला वाला, आपको क्या लगता है इस बार आपकी सरकार बनेगी? सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। अच्छा। और सरकार बनाम जो सरकार जिस तरह से 5 साल में जो निष्क्रिय रही है, जो पटल पर कोई काम में नहीं रहा, यहाँ जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सब गायब है, नदारद है। रोजगार नहीं मिल रहा है? जी नहीं, शिक्षा नहीं मिल रहा है। करोड़ों के तादाद में GDP। बीजेपी सरकार लगातार दावा करे हम रोजगार, हम दिन प्रतिदिन रोजगार दे रहे हैं। मेरी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस संविधान का एक स्तंभ मीडिया है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस स्तंभ को आप बचा के रखिए। आप बताइए हमको जरा सा कि क्या इस 5 साल में जो GDP हमारे देश का गिर के, हमारे प्रदेश का गिर के म्यांमार बांग्लादेश से नीचे हो गया है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि सरकार कहाँ जा रही है? जो भी सरकारी कंपनियां थीं हमारे सरकार में, जो 70 सालों में सरकारी कंपनियों को बनाया गया, क्या वो आज है? सब निजीकरण में जा रही है। हम इससे पहले कांग्रेस की सरकार जब थी तो यही सरकार जो वर्तमान में सरकार है, ये सरकार कही थी कि मैं सस्ता गैस दूंगा, 15 लाख रुपये दूंगा, बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये कहाँ है आप बता दीजिए? 14 करोड़ प्रदेश में नौकरियां गई हैं। तो सरकार कभी धर्म के नाम पर नहीं होगी। ये सरकार तो सरकार इतना दावा कैसे कर रही है? सरकार दावा करेगी सर, वो तो जो जिसकी जमानत जब्त होती है वो कहता है मैं पूर्ण बहुमत से आ रहा हूँ। सरकार बोले हम हर महीने 2 बार राशन दे रहे हैं। अरे ये तो 2 महीने। ये बताइए कि जितना बड़ा झोरा बनवा के, जितना प्रिंट करवा के छापे हैं, कितना महीने का सरकार दे रही है? एक तरफ से 10 किलो अनाज दे दिया और दूसरी तरफ से 200 रुपये किलो तेल लेके उसका गांड काट लिया। आप बताइए, अब ये सरकार को चाहिए कि अपनी नीति बदले। हमसे कोई कुरेद सरकार से किसी को नहीं है। कोई भी सरकार जनता के हित में काम करेगी, जनता उसके साथ। आपकी सरकार बनने के बाद क्या लगता है आपको कि महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन हम लोग ये करें, हम लोग ये करेंगे कि कम से कम जो उनका घोषणा पत्र है, हमारे सरकार, हमारे अखिलेश जी का जो घोषणा पत्र है, कम से कम वो घोषणा पत्र पटल पे लागू हो। और नहीं अगर लागू होगा तो इनको भी जनता उखाड़ के फेंक देगी। अच्छा, अगर नहीं लागू होगा तो आपको विश्वास है कि जो घोषणा पत्र हुआ समाजवादी पार्टी का, वो मतलब पूर्ण करके दिखाएंगे? एकदम दिखाएंगे। वादा नहीं तो हम लोग का वादा तोड़ देंगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर अगली बार सरकार एकदम बदलेगी। लोकतंत्र है, बदलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रफड़ा है, रफड़ा विधानसभा है। यहाँ पे लगातार 2 बार से उमाशंकर सिंह विधायक रहे हैं और एक अच्छे ठेकेदार भी हैं, और ये मुसलमान बिरादरी के लोग हैं। और अभी अब्बास अंसारी जी आए थे, और यहाँ पे हमेशा हर जगह मुसलमानों पे राजनीति खेला जाता है, और यहाँ के मुसलमान बिरादरी इस बार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, छड़ी को सपोर्ट कर रही है। इसी के साथ हम लेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश, अखिलेश यादव, महेंद्र चौहान। जिंदाबाद जिंदाबाद।